I welcome you all to Major HS Kelsey's Balnoi Academy. I am Mr. Taj, Faculty of Economics. Today in this class, we are going to discuss NDA previous year questions. So let's start. Yes, previous year questions, NDA written exam Economics 2024. NDA 2024 written exam. See the first question, question number 61. Which one of the following statement regarding the objective of second 5-year plan is not correct? The first question is about 5-year plan. Yeah. First thing which we have to अंडरस्टैंड हेयर, क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट के बारे में है ना, और जो क्वेश्चन है वो 5-year प्लान के रिगार्डिंग है। तो 5-year प्लान के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा हुआ वो स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा हुआ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक स्टेटमेंट है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट दी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर। मीन जो सेकेंड 5-year प्लान था इट वॉज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो हमारा सेकेंड 5-year प्लान था इट वाज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ रेस लिविंग स्टैंडर्ड। क्या देश की नेशनल इनकम को बढ़ाने पे इसको फोकस किया गया था। एंड द थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स सेक्टर। मीन्स क्या कंज्यूमर गुड्स को इंक्रीज करने पे इसका फोकस था, या फिर सी फोर्थ ऑप्शन एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, या फिर देश में एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने पे फोकस था। तो चार ऑप्शन दिए हुए, जो मेनली जो इसमें फोकस किया गया था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे किया गया था, नेशनल इनकम पे किया गया था, और एम्प्लॉयमेंट पे किया गया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें कंज्यूमर गुड पे फोकस नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे एक चीज हमें नोट करने की जरूरत है कि ये भी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और हिस्टोरिकल इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है। सी फर्स्ट ऑप्शन, ब्रिटिश ट्रेड सरप्लस with India in the 19th century meant that the value of British export to India was much higher than the value of British import from India। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो ब्रिटिश का ट्रेड था इंडिया के साथ वो सरप्लस की कंडीशन में था, मींस ब्रिटेन को फायदा हुआ था इंडिया से ट्रेड करने के साथ। तो क्या है ऑप्शन कि ट्रेड सरप्लस विद इंडिया इन द 19th century meant that the value of British export to India was much higher। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये करेक्ट है। 19th सेंचुरी में ब्रिटेन गवर्नमेंट सरप्लस की कंडीशन में थी इंडिया के ट्रेड को लेकर। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इंडिया प्ले क्रूशियल रोल इन द लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट्स डेफिसिट। मींस नो डाउट ब्रिटेन को काफी फायदा मिला 19th सेंचुरी में इंडिया से ट्रेड करके। जो ब्रिटेन डेफिसिट की सिचुएशन था वो सरप्लस की सिचुएशन में आ गया इन 19th सेंचुरी में। तो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू इट चाइना एंड देयरफॉर व्हाइल आफ्टर 1820 ओपियम बिकेम इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट जो कि चाइना के बारे में होना था वो इंडिया के बारे में लिखा हुआ कि इंडिया बिकेम द इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, जबकि चाइना बिकेम द सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ ओपियम। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा लास्ट ऑप्शन देखते हैं, द 19th century सो एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन रॉ मटेरियल्स डिक्लाइन एंड दैट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंक्रीज। मींस फोर्थ ऑप्शन क्या है, कहता है कि 19th सेंचुरी में इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ा इंडियन रॉ मटेरियल के कंपेयर में जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, जबकि ये उल्टा होना था कि इंडिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट बढ़ा 19th सेंचुरी में, ना कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो जो ऑप्शन 1 और 2 इज द राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर इज ए। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 143, which of the following statement which regards to constitution of finance commission। अब ये फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है और पॉलिटी का भी क्वेश्चन है। फाइनेंस कमीशन क्या होता है, एक फाइनेंशियल बॉडी होती है विच इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एट एवरी 5 years। 5 साल के लिए एक
फाइनेंशियल बॉडी बनाई जाती है जो रिकमेंड करती है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट नेशनल इनकम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड द 16th फाइनेंस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अरविंद पनगड़िया। ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 16th पे कमीशन अभी अपॉइंट किया है, वो फाइनेंस कमीशन अंडर अरविंद पनगड़िया, और ये टाइम पीरियड के लिए जो अपॉइंट किया गया है वो 2015 से 2030 के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन परज्यूएंस ऑफ आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 263 नहीं बल्कि 283 के अंडर में अपॉइंट किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है, वो रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। मीन्स ओनली सिंगल ऑप्शन मीन्स 1 इज द राइट आंसर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अपॉइंटेड 16th फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, इट इज द लास्ट क्वेश्चन 149. In Feb 2024, Government of India has decided to scrap the free movement regime between India and. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया एक कंट्री के साथ। वो कंट्री कौन सी है, वो कंट्री म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। तो राइट आंसर इज म्यांमार। म्यांमार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें फ्री मूवमेंट को कंट्रोल किया गया है, क्योंकि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ये वाले हिस्से में, इस हिस्से में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर काफ़ी चेंज हो रहा है, माइग्रेशन बढ़ रहा है फ्रॉम म्यांमार साइड से। तो उसको रोकने के लिए अभी एक एग्रीमेंट हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्री मूवमेंट रिजीम। तो ये कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए थे एग्जाम में हमने डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चन के थ्रू 2-3 बातें जो क्लियर हो जाती है। पहली चीज, 5 ईयर प्लान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फाइनेंस कमीशन, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बजट। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के देखने हैं तो आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे को मेनली फोकस करना होगा। और 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको किसी भी नोट से मिल सकते हैं। तो आई थिंक आपको इस क्लास के थ्रू चीज़ें सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।